हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का सिविक्स लेसन नंबर 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। In the last two chapters, we studied the fundamental rights guaranteed by our constitution. We learned what right Indian citizen enjoy. तो देखिए स्टूडेंट, जो 4th एंड 5th लेसन था उसमें हमने देखा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया था। वी ऑल्सो लर्न दैट अवर rights have judicial protection. We understood the importance of fundamental rights in our individual and public lives. जैसे हमने लेसन में डिस्कस किए थे प्रीवियस लेसन में कि हमारे जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको हमें जुडिशियल प्रोटेक्शन भी मिलता है और वो एक इंडिविजुअल के लिए जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही पब्लिक लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। With this background, we shall now understand what the directive principles of state policy are. तो इस लेसन में आज हमें डिस्कस करना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, तो इसे आज हमें डिस्कस करना है। Fundamental rights put restriction on the power of the government. A few such restriction upon the state are listed below. तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट की पावर है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शन दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे दी है। तो जिसमें फर्स्ट हमें दिया है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एंड अमॉन्ग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और सेक्स। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, जैसे हमने लेसन में पहले डिस्कस किया है कि कोई भी गवर्नमेंट के पास पावर होती है, लेकिन फिर भी जो सिटीजन्स है उनके जो फंडामेंटल राइट्स है या फिर जो भी चीज़ें है उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है कि कोई इंसान किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है। सारे लोगों को इक्वली क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी सबको इक्वली मिलते हैं। सेकेंड दिया है, स्टेट शाल नॉट डिनाई एनीबडी इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कि यहाँ पे किसी भी इंसान की जो भी उनके राइट्स होते हैं उनको इक्वली दिया जाता है। यहाँ पे जो स्टेट होता है या फिर जो गवर्नमेंट है डिनाई नहीं कर सकता है लॉ के पहले। थर्ड वन हमें दिया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। एंड फोर्थ वन दिया है, स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टैक्सेस। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो रिलीजियस टैक्सेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। तो ये चारों जो पॉइंट आपको दिए हैं, तो इसमें से 2 या 3 पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। The Constitution has given express instruction to the state about what policies it should undertake, and this is in the nature of giving directive or guidelines about how to achieve the goals expressed in the preamble. तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वहाँ से हमें राइट मिलते हैं, कई सारे लॉज मिलते हैं, लेकिन कई सारे इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं कि कौन से जो पॉलिसीज़ है हमें और किस तरीके से जो गाइडलाइंस है उनको हमें फॉलो करना चाहिए और जो हमारे गोल्स है उनको किस तरीके से अचीव करना है। हेंस दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उन्हें ही कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वाई वेयर द डायरेक्टिव इंक्लूडेड वेन इंडिया वॉन्ट इंडिपेंडेंस। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्यों इंक्लूड की गई है, इनको हमें देखना है। वेन इंडिया वॉन्ट इंडिपेंडेंस वी फेस अ ग्रेट चैलेंज ऑफ इस्टेब्लिशिंग ऑर्डर एंड कैरिंग आउट स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उस टाइम कई सारे जो चैलेंजेस थे उनको फेस करना पड़ रहा था कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश का चलाना है तो स्मूथली किस तरीके से चल सकता है, ये बड़ा प्रॉब्लम था। Eradication of poverty, backwardness and literacy had to be urgently pursued. तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे उस टाइम फेस हो रहे थे वो थे पावर्टी, गरीबी, बैकवर्डनेस या फिर इलिटरेसी, कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये कुछ चैलेंजेस थे लोगों के सामने उस टाइम। द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग हैड टू बी अंडरटेकन। फॉर दिस न्यू पॉलिसीज हैड टू बी ड्रॉन अप एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन हैड टू बी अंडरटेकन। तो उस समय देश को स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश हुई, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि कौन सी पॉलिसीज जो थी इम्प्लीमेंट की गई थी, कि जो लोग थे कि जो पूरी तरीके से लिटरेट नहीं थे तो किस तरीके से लोगों को साक्षर बनाया जा सकता है, या फिर जो बैकवर्ड पीपल थे उनके लिए कौन सी पॉलिसीज़ ला जा सकती है जिनसे हमें डेवलपमेंट मिल सके। द गोल ऑफ पीपल्स वेलफेयर हैड टू बी अचीव, कि जो भी गोल है लोगों की भलाई के लिए जो हमें काम करना है वो अचीव हो सके। इन शॉर्ट, इंडिया हैड टू बी ट्रांसफर्ड इनटू अ डेवलप एंड प्रोग्रेसिव नेशन। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई, इम्प्लीमेंट होती गई, जिसके कारण जो है हमारा देश जो है डेवलप होने लगा था। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड द सब्जेक्ट्स टू विच द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड गिव
प्रायोरिटी इन देयर पॉलिसीज़ फॉर पीपल्स वेलफेयर थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो हमें दिखता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों के लिए जो भी लॉज बनाए हैं या फिर जो पॉलिसीज़ बनाई है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों की उनसे भलाई हो, इसके कारण ही ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट होने लगे थे। Each directive contains a subject for the state policy. The makers of the Indian Constitution had realized that it would require a lot of resources if all these policies were to be implemented at the same time. तो जो मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्हें ये रियलाइज़ हुआ था कि अगर हम लोग सारे जो पॉलिसीज़ है उनको एक साथ में ही इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। That is the reason why they did not make the directive bindings upon the state like the fundamental right। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स थे ये इम्प्लीमेंट किए गए थे, उस तरीके से जो है ये पॉलिसीज़ को नहीं किया गया था। They expected that state should implement them slowly and steadily, क्योंकि उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि हर एक स्टेट क्या करे, उनको स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्लीमेंट करे अपने स्टेट के लिए। सम इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कुछ जो हमें दिए हैं उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट वन दिया है द स्टेट शुड सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि सारे लोगों को यहाँ पे जीने का हक है, जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो सके, या फिर जो लॉज है उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो उन्हें इक्वली मिले, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सेकेंड वन दिया है द स्टेट शुड सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, अगर चाहे मेन हो या फिर वुमेन हो, वो जो भी काम करते हैं उनके लिए उन्हें इक्वल पे मिलना चाहिए। थर्ड वन है द स्टेट शुड सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है उसे इम्प्रूव करना है स्टेट, तो इसके लिए स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करेगी। एंड द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा, जो स्टेट होगा उसे क्या करना है कि जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, एंड जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी एनिमल्स है उनको भी प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट दिया है द स्टेट शाल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए जो मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए गए थे पहले, जो बनाए गए थे, उनको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट दिया है द स्टेट शाल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। तो यहाँ पे स्टेट को क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होगा, स्पेशली जो एजुकेशनल इकोनॉमिक जो चीज़ें होती है फॉर वीकर सेक्शन, जो भी वीकर सेक्शन होते हैं, जैसे कि स्पेशली शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है, प्रमोट करना है उन्हें एजुकेशनल और इकोनॉमिक के लिए। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है द स्टेट शैल ऑफर पब्लिक असिस्टेंस टू सिटीजन इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन दिया है द स्टेट शैल सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री। तो देखिए ये सारी जो पॉलिसीज़ है उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे देश में, जिनके कारण जो हमारा देश है जो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्मूथली चल सके। तो ये जो कुछ पॉलिसीज है जो हमने रीड किए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमें और भी देखना है, तो हम जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में जो भी जानकारी हमें नेक्स्ट लेसन में दी हुई है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अगर स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छा लगे तो लेसन को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।